नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रस्तुत हुआ आज आपके समक्ष ज्योतिष के अंतर्गत एक नया विषय लेकर। जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्ति किस दिशा में जाकर अपना बिजनेस अथवा जॉब करे, इसी विषय को लेकर आज मैं इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मित्रों, हम अक्सर ये देखते हैं कि प्राय कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि आचार्य जी, आपने हमें यह तो स्पष्ट कर दिया कि हमें किस तरह का व्यापार करना है अथवा किस तरह की जॉब करनी है, किंतु आप हमें यह भी स्पष्ट कीजिए कि हमें किस दिशा में जाकर व्यापार करना चाहिए या किस दिशा में जाकर हमें जॉब करनी चाहिए जिससे कि हमें जीवन में लाभ की प्राप्ति हो। उनका कहना जायज़ है। तो आज इसी विषय को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि व्यक्ति को जन्म कुंडली के आधार पर किस दिशा में जाकर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें मैं आपके लिए दो पद्धति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दो पद्धति से हम इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला, लग्न कुंडली के आधार पर, और दूसरा लग्न और राशि के आधार पर। तो आइए बिना विलंब के हम इसे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम इसे पहली पद्धति से समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि जिसकी मेष राशि हो, सिंह राशि हो और धनु राशि हो, राशि अर्थात चंद्रमा आपका जहाँ विराजमान है कुंडली में, वही आपकी जन्म राशि है। यदि आपको आपकी जन्म राशि का पता नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम से भी इसे देख सकते हैं। तो यह लग्न और राशि दोनों के लिए है। अर्थात जिनका मेष लगन हो, सिंह लगन हो और धनु लगन हो, और यही अगर आपकी राशि बनती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पूर्व दिशा में जाकर बिजनेस या जॉब करना लाभदायक होता है। तो आइए अब बात करते हैं जलीय लग्न और राशि वालों की। जलीय में मित्रों, कर्क लगन हो या कर्क राशि हो, वृश्चिक लगन हो, वृश्चिक राशि हो, या मीन लगन हो किसी का और मीन राशि यदि हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पश्चिम दिशा में जाकर अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात बिजनेस या जॉब वह व्यक्ति पश्चिम दिशा में जाकर यदि करता है तो उसे जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब मिथुन लगन या मिथुन राशि हो, तुला लगन या तुला राशि हो और कुंभ लगन अथवा कुंभ राशि यदि किसी व्यक्ति की बनती है, तो ऐसे व्यक्तियों को उत्तर दिशा में जाकर लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक उत्तर दिशा में यदि जाकर अपना बिजनेस और जॉब करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति संभव है। अब किसी का मान लीजिए वृषभ लगन है या वृषभ राशि है, कन्या लगन है या कन्या राशि बनती है, या मकर लगन है या मकर राशि बनती है, तो ऐसे व्यक्तियों को दक्षिण दिशा में जाकर बिजनेस या जॉब करनी चाहिए। अगर आप अपनी दिशा के अनुसार कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में स्थिरता भी प्राप्त होगी, और यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आप यथास्थिति वहाँ बने रहेंगे, आपको किसी तरह का कोई परिवर्तन का भय नहीं रहेगा। तो ये जो हमने चर्चा की, यह लग्न और राशि के आधार पर थी। अब दूसरी पद्धति के अनुसार हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, दूसरी पद्धति में यह जन्म कुंडली के अंतर्गत जो हमारा एकादश भाव होता है जन्म कुंडली में, अर्थात हमारा लाभेश मेष लगन से लेके मीन लगन पर्यंत जो भी जन्मांक चक्र होते हैं
उसमें लाभेश भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि मेष लग्न में आप एकादश की चर्चा करोगे तो वहाँ कुंभ राशि बनती है, तो कुंभ राशि का स्वामी शनि। तुला लगन की आप बात करोगे तो तुला लगन में सूर्य एकादशेश बनता है। तो भिन्न भिन्न जन्म कुंडलियों में भिन्न भिन्न ही लाभेश होते हैं। तो इसका एक ही सूत्र है, आपकी जन्म कुंडली में जो भी लाभेश है, अर्थात लाभ स्थान में जो राशि बनती है, उस राशि का जो स्वामी है, उस स्वामी की दिशा में जाकर ही आप बिजनेस या जॉब का चुनाव करना है। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम, यदि आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में सिंह राशि बनती है, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य, यदि सूर्य आपका लाभेश है, तो ऐसे व्यक्तियों को पूर्व दिशा में जाकर बिजनेस या जॉब करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पूर्व दिशा में जाकर कार्य करने से जीवन में लाभ की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है। और यदि किसी व्यक्ति के एकादश भाव में वृषभ राशि या तुला राशि बनती है, तो इन दोनों ही राशियों का स्वामी होगा शुक्र। तो शुक्र की दिशा होगी अग्निकोण, यानी कि पूर्व और दक्षिण के मध्य जो दिशा होती है अग्निकोण। तो अग्निकोण में यदि आपकी कुंडली में एकादशेश शुक्र बनता है, तो आपको अग्निकोण की दिशा में जाकर अपना बिजनेस या जॉब आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में मेष राशि पड़े या वृश्चिक राशि बने, तो इन दोनों ही राशियों का स्वामी मंगल होगा। तो मंगल की जो दिशा होगी वह दक्षिण दिशा होगी। यदि आपके एकादश भाव में या एकादशेश आपका अगर मंगल बनता है, तो आपको दक्षिण दिशा में जाकर व्यापार या आप जॉब कर सकते हैं, यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब यदि आपके एकादश भाव में मकर या कुंभ राशि बने, अर्थात मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि बनता है, यानी कि आपका एकादशेश यदि शनि हो, तो आपको ऐसी स्थिति में पश्चिम दिशा में जाकर अपना बिजनेस या जॉब आप कर सकते हैं। इस दिशा में आपको विशेष लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। अब यदि किसी की कुंडली में एकादश भाव में कर्क राशि बने, अर्थात आपका एकादशेश चंद्रमा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को वायव्य कोण में जाकर विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अर्थात पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य जो होता है वह वायव्य कोण होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जिसका एकादशेश चंद्रमा हो, उन्हें वायव्य दिशा में जाकर विशेष धन लाभ की प्राप्ति होती है। किसी की कुंडली में यदि एकादश भाव में 3 और 6 अर्थात मिथुन और कन्या राशि बने, या आपका एकादशेश बुध बने, तो ऐसे जातकों को उत्तर दिशा में जाकर लाभ की प्राप्ति होती है, यानी कि वह उत्तर दिशा में जाकर अपना बिजनेस और जॉब कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में एकादश भाव में धनु राशि या मीन राशि बने, यानी कि धनु और मीन का स्वामी गुरु, तो गुरु की जो दिशा होगी वो ईशान कोण होगा। यानी कि आपकी कुंडली में एकादशेश यदि गुरु बने, तो ऐसे व्यक्तियों को ईशान कोण में, अर्थात पूर्व और उत्तर के जो मध्य कोण होगा वह ईशान कोण, ईशान दिशा होगी। उस दिशा में जाकर आपको बिजनेस या जॉब करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये मित्रों, हमने एकादश भाव में स्थित जो राशि होती है उसके आधार पर हमें दिशा का चयन करना है।
यदि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में एकादशेश, जो भी ग्रह बनता है एकादशेश, यदि वह नीच राशि में है, कमज़ोर है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको अन्य ग्रहों को देखना है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके एकादश भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है और आपका एकादशेश भी जो ग्रह बनता है वह कमज़ोर स्थिति में है, तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो आपको यह देखना है कि क्या हमारे एकादश भाव से किसी ग्रह का संबंध बनता है कुंडली में। यदि एकादश भाव से अन्य किसी ग्रह का कैसे भी संबंध बने, यानी कि उसकी कोई भी ग्रह हो जिसकी पंचम दृष्टि हो, सप्तम दृष्टि हो, कोई भी ग्रह जिसका संबंध यदि एकादश भाव से बनता है और अगर यदि उस ग्रह में बल है आप, तो उस ग्रह के दिशा का चुनाव करके भी आप बिजनेस या व्यापार कर सकते हैं। यदि मान लीजिए ऐसा कोई भी संबंध नहीं बनता है, एकादश भाव से मान लीजिए किसी भी ग्रह का संबंध नहीं बन रहा है और एकादश भाव में हमारे कोई ग्रह विराजमान भी नहीं है, तो इस स्थिति में आपको केवल जो आपका एकादशेश है उसी का चुनाव, उसी की दिशा का चुनाव आपको करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में एकादश भाव में एक ग्रह विराजमान हो और वह एकादशेश जो हमारा बना वह यदि मान लीजिए कमज़ोर स्थिति में है, नीच राशि में है, और एकादश भाव में मान लीजिए कोई ग्रह विराजमान है, एकादशेश को छोड़कर अन्य ग्रह अगर कोई विराजमान है और उसके पास अच्छा बल है, अंश बल अच्छा है, तो आप उसके आधार पर भी चयन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक से अधिक ग्रह विराजमान हो, दो ग्रह हो या दो से अधिक ग्रह विराजमान हो, तो ऐसी अगर स्थिति का निर्माण हो तो आपको सर्वप्रथम ये देखना है, अगर आपका देखो एकादशेश यदि बलवान है तो आपको अन्य ग्रह को देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि एकादशेश आपका बलवान नहीं है, नीच स्थिति में है, नीच राशि में है, कमज़ोर है, निर्बल है, तो ही आपको इसका विचार करना है, तभी आपको इसके आगे बढ़ना है। तो आपको जो ग्रह सर्वाधिक अंश लिए हुए है, जो अत्यधिक बली है, उस ग्रह के आधार पर आपको दिशा का चुनाव करना है। केवल मैं बात कर रहा हूँ एकादश भाव में विराजमान ग्रह की। तो आप इस प्रकार से यदि मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में केवल एकादश भाव में राहु विराजमान हो, राहु केतु जैसे ग्रह विराजमान हो, तो यदि राहु केतु ग्रह विराजमान है तो आपको राहु और केतु की जो दिशा होती है वह नैऋत्य कोण होता है, अर्थात दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो दिशा होगी वह नैऋत्य कोण होगा। तो आपको यदि राहु और केतु विराजमान है तो केवल नैऋत्य कोण में आप जाकर अपना बिजनेस और व्यापार, बिजनेस और जॉब इत्यादि आप प्रारंभ कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ होगा। तो मित्रों, ये दोनों ही पद्धतियाँ जो है लाभदायक है। यह आपके, यदि आप अपने जीवन में भी किसी तरीके से भ्रमित है कि हमें किस दिशा में जाकर व्यापार नौकरी करनी चाहिए, यदि आप असमंजस की स्थिति में है, तो आप इन दोनों ही पद्धतियों में से किसी भी एक पद्धति के आधार पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें और निष्कर्ष तौर पर आप यह देख सकते हैं कि आपको किस दिशा में जाकर अत्यधिक लाभ, धन लाभ की स्थिति बनेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।